जय मसीह की। आप सब कैसे हो मेरे भाई मेरे बहन? जय मसीह। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु महान है, हमारा राजा है परमेश्वर। आप प्रभु धन्यवाद। प्रभु का जैसा कोई नहीं है। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो आज मुझे YouTube में और Facebook में देखने वाले बात में, तो मैं प्रभु का महिमा करना चाहता हूँ। प्रार्थना परमेश्वर हमें उत्तर देगा इस प्रार्थना के द्वारा से। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आप पिता परमेश्वर, आप ही धन्य है पिता, आप ही महान है, आप ही हमारा राजा है, रक्षक है। आपके जैसा कोई नहीं है पिता। धन्यवाद देते यीशु मसीह, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो। धन्यवाद देते आज जो भी मेरे साथ इस जूम मीटिंग में जुड़ा हुआ है पिता परमेश्वर, साथ में हाँ प्रभु परमेश्वर YouTube में जुड़ा हुआ है। धन्यवाद देते हम, इन सब कुछ चुने, इन सब के साथ आप बातें कर प्रभु, ताकि आपका महिमा के लिए पिता। धन्यवाद देते हम, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें उसके उपस्थित में लाया, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते। जो आज मेरे साथ जुड़ा हुआ है YouTube के माध्यम में, और थोड़ी देर के बाद लाइव में रिकॉर्डिंग आप लोग देखोगे मुझे Facebook में भी। परमेश्वर आपको चुने, परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपसे बातें करे। प्रभु का धन्यवाद हो। ठीक है, सो हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। हम आगे कि परमेश्वर क्या हमसे बातें किया देखेंगे। प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का प्रशंसा हो। थैंक यू जीसस लॉर्ड, धन्यवाद। आज सारा संसार में, ठीक है, सारा संसार में, क्रिश्चियन दुनिया में, क्रिश्चियन वर्ल्ड में बोलते हैं उसको, कि आज पाम संडे बनाया जाता है, एक त्यौहार जैसा बनाया जाता है। तो हम देखेंगे जो मुझे फेसबुक में यूट्यूब में जूम में देख रहे हैं, वो लोग खाली मुझे देख सकते, मेरा यूट्यूब और वीडियो को देख सकेगा। वीडियो में बाद में आपको दिखाएगा कि क्या यहाँ पे पिक्चर में, इस तस्वीर में क्या आप देख पाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो है, तो मैं आपको पर्सनल भेजेगा। आप मेरे को पूछना क्या है, क्योंकि अभी मैं भेजेगा तो जो यूट्यूब में वो लोग देख नहीं पाएगा इसको। तो तस्वीर में यहाँ पे यीशु मसीह यरूशलेम के ओर आ रहे, गधे के ऊपर बैठ के। लोग वहाँ पे कहता है ना कि गधे के ऊपर बैठ के वो लोग खजूर का पत्ते को बिछा रहे हैं, कोई कपड़े को बिछा रहे है ना। साथ साथ में आप देख सकते हैं लोग आके इस तरह से क्रूस बनाते हैं उस पत्ते का, और उसके बाद में चर्च के अंदर इस तरह से लोग आप देख सकते हैं भीड़। और नीचे USA का राष्ट्रपति है वहाँ पे है, और वचन क्या कहता है उसके बाद में मैं आपको समझाना चाहता हूँ थोड़ा। वचन मत्ती में कहता है कि 20 अध्याय का 28 वचन में क्या कहते हैं, तुम्हें मनुष्य के पुत्र जैसा ही होना चाहिए, जो सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के लिए अपने प्राण की पेरोती देने आया है। अपने प्राण की पेरोती देने आया करके कहता है। ठीक है, वो सेवा करने आया है। ओके, तो हम देखेंगे कि सारा संसार में आज ये त्यौहार लोग सेलिब्रेट करते हैं, और कई जगह में आप इनको देख सकोगे कि किस तरह से ये लोग आके प्रभु का सेवा करते हैं। ठीक है, प्रभु का पास ये लोग आते हैं और कहते हैं कि मैं प्रभु का सेवा करते करके, क्योंकि मैं भी धर्म के कलीसिया से आया हूँ, और बचपन से 30 उम्र तक हर साल हम ये पत्ता को लेके घूमते थे, है ना। आज हम देख सकते हैं कैथोलिक कलीसिया में, हमारे जैसे कलीसिया में भी कई लोग ये त्यौहार मनाते हैं। ये त्यौहार यानी कि एक दिन ईस्टर यानी कि आने वाले संडे है, एक संडे पहला ये त्यौहार मनाया जाता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखना, कल हमारे लिए बहुत काम में आएगा। ठीक है, हमारे लिए बहुत काम में आएगा ये। और
सारा संसार में आप देख सकते हैं कि यीशु का ड्रामा भी किया जाएगा ये टाइम में, और कहीं कलीसिया में, सारा संसार बोलता है कलीसिया में। और यीशु मसीह किस तरह से बोलते हैं ना कि यरूशलेम में एंट्री मारा। अभी हम देख सकते हैं कई जगह में, वीडियोस में और सब जगह में ना, कि राजा महाराजा लोग किस तरह से आता था, मगर ये राजा गधे के ऊपर बैठ कर आया। ओके, कोई अच्छी बात है, क्योंकि बताना चाहते हैं कि गधा कितना नम्र है। ओके, गधा कितना नम्र है, गधे के ऊपर कितना बोझ डालता है। आप देख सकते हैं हमारे आजू बाजू में, हम इंडिया में थे जब भी, गधे के ऊपर मट्टी और पहाड़ में के ऊपर मट्टी डाल के लगातार वो काम करते रहते हैं, मगर वो कभी बोलते हैं ना आराम करना है करके बोलते नहीं। मालिक को समझ में आता है वो कि ठीक है इसको आराम देगा करके, ठीक, वो जब भी उसको आराम देते हैं। हम देखेंगे वचन जकर्या में, थोड़ा आगे जाएंगे। तो मेरे आज का मैसेज का टाइटल है तेरा राजा तेरे पास आता है। तेरा राजा तेरे पास आता है। क्या कहते हैं? बिहोल्ड योर किंग इज कमिंग। आपका राजा आपके पास आता है। अभी राजा गधे के ऊपर बैठ कर आ रहे हैं। आज की तारीख में कोई स्वीकार करेगा? अगर किसी को पता है कि परमेश्वर ऐसा आएगा, हम सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा, है ना। अगर हमारा राजा भी घोड़े अति जोड़कर कार में आते हैं, हमको स्वीकार करना पड़ेगा। चलकर आते भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। तो जकर्या का 9:9 में हम देखेंगे कि क्या कहते हैं यहाँ पे, देखो। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हाँ, हे यरूशलेम जय जयकार कर, हाँ, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। हाँ, वो धर्मी और उदार पाया हुआ है। हाँ। वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। कि यहाँ पे भविष्यवाणी होता है, एक जकर्या भविष्यवाणी करता है यीशु मसीह आने से 400 साल पहला। कितना? 400 साल पहला यीशु मसीह आने से पहला एक भविष्यवाणी करता है कि कहते तेरा राजा आने वाला है, लोगों को उद्धार देने के लिए आने वाला है, और गधे के बच्चे के ऊपर बैठ कर आने वाला है। ओके, गधे का बच्चे के ऊपर बैठ कर आने वाला है। अब यहाँ पे हमको और आपको समझना बहुत जरूरी है कि नया करार में पूरा हुआ। हमेशा ध्यान में रखना कि पुराना नियम शैडो बोलते, छाव है बोलते उसको, और नया करार वो पूरा हुआ है, फुलफिलमेंट बोलते हैं। ओके, हमें ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इतना क्यों इम्पोर्टेंट देते हैं नया करार के लिए, कि नया करार में जो भी परमेश्वर ने पुराना करार में बातें किया, नया करार में पूरा काम हो गया। ओके, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखना, और इस बात को पकड़ के रखना, भूलना नहीं इस बात को कि जकर्या ने भविष्यवाणी किया यीशु मसीह आने से 400 साल पहले। ओके, तो यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठकर और वो आके बोलते ना कि यरूशलेम में आया। तो हम देखेंगे और वचन क्या कहते हैं मरकुस का 11 अध्याय में 1 से पहला 5 तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नीचे के थोड़ा देखेंगे अब क्या कहते हैं जाके। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यरूशलेम के करीब पहुंचते वक्त बेतपेज और बेतनिया के उस तरफ था, और वो यीशु मसीह 2 चेलों को आज्ञा देते। 2 चेलों को आज्ञा देते, और वो कहते हैं कि उस गांव के उस ऑपोजिट के तरफ जाओ, वहां पे बोलते ना कि एक गधे के बच्चे को बांध के रखा रहेगा। ओके, उसको तुम खोलो, उसको लेकर आओ, मुझे इसके ऊपर बैठना है, ठीक है। अभी ये परमेश्वर है करके उसको पता था कि वहां पे गधा बंधा है। या तो फिर भविष्यवाणी जो पूरा जकर्या ने किया था, वो गधे के ऊपर बैठ कर आएगा। तो क्या यहाँ पे देख रहे हो कि ये लिखा हुआ था, ऐसे ही होना है, ठीक है, ऐसे ही होना है। जब
लिखा हुआ था, इसका मतलब कि ऐसे होना है कि 2 लोगों को उसने भेजा और वो 2 लोग जाकर वहां पे क्या किया, गधे के बच्चे को खोला। अब जिसका घर के बाहर गधे का बच्चा बांधा हुआ है तो वो क्या जाने देगा क्या? हाँ, अब वो सामने से आके उनको रोकने का कोशिश करता है, उनको पूछता है भाई तुम क्या कर रहे? 3 में देखो, यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो, तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजक है और वो शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। क्या बोलता है कि कोई भी अगर पूछेगा तो तुमको इसी तरह कहना है। ठीक है, हमें भी कभी भी कोई भी कुछ कहता है तो जो सुना है वही कहना है। ओके, ध्यान में रखना, जो कुछ सुना है उसी को कहना है, उसे बढ़ाकर चढ़ाकर नहीं कहना है। आप सब जानते हो कि हम हमेशा कलीसिया में एक गेम खेलते थे, हम किसी का कान में कुछ करते थे, बराबर। आखिरी 5-6 जन 7-8 जन अगर बात सबके पास, अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ तो 8 जन 7-10 जन के पास घूम फिर के आते हैं, हमारे पास वापस बदल जाते हैं। क्या आज आपको याद है कि मुझे क्या कहना है करके? क्या मैं बात को पलटता हूँ? कोई कुछ कहता है, तुम कुछ और कह देते हो, उनको उनके साथ बोलते हैं ना कि बात विवाद हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कहता है, कोई भी कुछ कहेगा बोलना कि प्रभु को जरूरत है, वो तुझे दे देगा। क्या आपके पास अगर सोचो आज के तारीख में आएगा, आप बड़े दिल से आप बोलोगे हाँ मैं दे देगा करके। प्रभु में आने से पहला क्या करते थे? देते थे तो पकड़ के उसको मार देते, चोर है करके, चोर है करके, है ना, चोर है करके हम उसको धुलाई कर देते। बट यहाँ पे 4 में हम देखेंगे, उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। और उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे कि ये क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? हाँ, देखो वहाँ पे लोग थे, ओके, क्यों खोलते हो करके बोला, क्या कारण है खोलने का, है ना। तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह को कैसा पता चला था कि गधा वहां बंधा हुआ है? बात से उसे उठा का परमेश्वर है। अब ये मनुष्य वहां पे पहुंचने के बाद में एग्जैक्टली वो जगह में उसको गधे का बच्चा मिलता है, और वो लोग पूछेगा, उसको जवाब भी देना है, उसको वो भी बताया कि जवाब भी उसको देना है। अब यहाँ पे आप क्या सीख रहे हो? प्रभु कुछ कहता है, हमको करना है। कैसा बात करेगा प्रभु? वचन के द्वारा से बात करेगा, पासबान के द्वारा से बात करेगा, कलीसिया में सपने के द्वारा से बात करेगा आपके साथ, या तो दर्शन दिखा के बात करेगा, या तो किसी को भेजेगा, नए तो कोई पंछी को भेजेगा, नए तो कोई जानवर को भेजेगा, नए तो कोई अन्य जाति को ऐसा भेजेगा ताकि हमारे पास सामने हमको जवाब देगा। या तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, या तो फिर हम बीमार गिर सकते हैं, उस समय पे हमको याद आएगा कि प्रभु हमसे बात करने लगे। हमें तैयार रहना है, हमें सुनने के लिए तैयार रहना है। ये 2 जन ने सुना बराबर से, और सुनकर वो गया और उनका काम हो गया वहां पे। आज आप और हम भी सुनना है और सुन के वो काम को करने की सीखना है। ओके, हम नीचे देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे 11 अध्याय में 6 से देखेंगे 10 वचन तक क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे मार्कुस का 6 अध्याय 10, सेम किताब में है हम लोग। उन्होंने जैसे यीशु ने कहा था वैसे ही उनसे कह दिया। हाँ, तब उन्होंने उन्हें जाने दिया। हाँ, और क्या यहाँ पे काली यीशु ने उन्होंने कहा कि प्रभु को चाहे, उन्होंने कहा और जाने दिया। क्या आप अगर प्रभु में नहीं होते थे, आपके पास अगर गद्दा है या कोई जानवर है, कोई गाय है, कुछ, क्या आप उसको जाने दोगे? हाँ, अब मैं बोलो, अब वो व्यक्ति बोलेगा मैं प्रभु ने भेजा मुझको, क्या आप जाने दोगे? जाने देगा? आज जरूर करोगे आप, क्योंकि आपको पता है कि हमें बोलते हैं ना, लेने से अच्छा देना अच्छी बात है।
क्या लेने से अच्छा देनी अच्छी बात है। तो यहाँ पे वो व्यक्ति जिसका पास गधा था, उसको पता नहीं था कि मेरा गधे के बच्चे बोलते हैं ना कि राजाओं का राजा उसके ऊपर बैठेगा करके, बट उसके अंदर शायद वो महसूस हुआ रहेगा कि प्रभु मांग रहे करके कि मेरे गधे मेरा प्रभु को काम आए। क्या हम वो गधे की तरह तो हम कर रहे हैं, प्रभु के लिए हम काम में आ रहे हैं? क्या प्रभु का घर के लिए हम कुछ काम में आ रहे हैं? क्या लोगों के लिए मदद के लिए काम में आ रहे हैं? अभी कुछ किसी का मेरे को मैसेज आया, बोल रहा है मेरे को मेरा बहन को बचाने का है, मुझे मदद करो करके। मैं तुरंत जवाब नहीं दे सकता, अभी मैं आपके साथ मीटिंग में हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज आया मेरे को, मेरा बहन को बचाना है। मुझे नहीं मालूम है क्या समस्या है, हमारा प्रभु जानता है, ठीक है। वो उद्धार देने के लिए आया, वो मुक्ति देने के लिए आया, छुटकारा देने के लिए आया। जरूर वो करेगा, जैसा मैं मीटिंग करता हूँ मुझसे जरूर बात करेगा। मेरा प्रभु सुन रहा है, मेरा प्रभु जानता है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप उधर बैठकर सोए हुए, आप उधर बैठकर गपशप लगा रहे हैं, या फेसबुक में देख रहे हो, या और कुछ कर रहे हो, ओके। ये आप वहां पे कर रहे हैं तो डेंजरस है, आप डेंजर जगह में खड़े हो, ठीक है। क्या आप सोचो कलीसिया में रहते तो कर देते आप? नहीं ना, कलीसिया में रहते तो नहीं कर देते। देखो 7वां वचन क्या कहता है, और उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने अभी कपड़े यहाँ पे डाले। बोला है बच्चे, यानी सच में गधे का बच्चे है, छोटा है। उस बच्चे के ऊपर कोई नहीं बेटा, उस बच्चे से बोलते ना कि एकदम शुद्ध पवित्र है वो बच्चा, ओके। उसके बाद यीशु के उस पर अपने कपड़े डाले और वो उस पर बैठ गया। हाँ, और किसके, एक मिनट, क्या मतलब है यहाँ पे? आप और हम भी इस बच्चे गधे की तरह बोलते हैं ना सफा मनाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं खाली आप खाली नहीं बोल रहे, आप और मैं भी, हम सभी जन उस राजा के पास, उस गधे के बच्चे की तरह एकदम पवित्र, एकदम शुद्ध होकर हमें आना है। वो राजा उस गधे के ऊपर बैठा और यरूशलेम के और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। क्या बोला? अपने कपड़े उतार दिया, मार्ग में बिछा, या तो टॉवल लपट के रखा रहेगा, उस समय पे सब इस तरह से करते हैं, या तो कमर में कोई एक्स्ट्रा कपड़ा बांधा रहेगा, वो उठा के निकाल कर जमीन में बिछाया। और औरों ने खेतों में से डालियां काट कर फैला दी। हाँ, खेतों में से डालियां काट कर फैला दी, यानी कि उधर अंजीर का पेड़ बहुत था, या खजूर का पेड़ बहुत था वहाँ पे उस समय पे। यरूशलेम में आप सब देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में खजूर की पेड़ बहुत है, नारियल के पेड़ बहुत मुश्किल से मिलेगा, ओके। तो असली में देखने तो खजूर की पेड़ है, नारियल की पेड़ नहीं है। आज हमारे जहाँ पे भी अगर समझो कलीसिया ज़्यादा बड़ा नहीं है, पैसा नहीं है ज़्यादा, तो नारियल का पेड़ का ही लाएगा ना, है क्या नहीं? तो हमें यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है कि बोलते हैं और बोथों ने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाया। क्या आप तैयार है प्रभु के लिए बोलते हैं लेटने के लिए? क्या आप प्रभु के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है? अब किसने इनको कहा कि ऐसा तुमको करना है? ये लिखा था, अब कोई व्यक्ति आने वाला है, बोलते हैं तेरा प्रभु आने वाला है उस गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के, और उस समय पे तुम्हें ये काम करना है। और उन्होंने शुरू किया काम करने के लिए। अगर आपको पता है कि आपको प्रभु बुला रहे हैं, आपको प्रभु कुछ करने के लिए कहते हैं, वो आपको करना है, आपको रुकना नहीं है। अभी किसी ने हाथ पकड़कर इनको जबरदस्ती नहीं किया, तो उन्होंने वॉलंटरली खुद खुशी होकर उन्होंने उधर बिस्तर बिछाया, चादर बिछाया, कपड़ा बिछाया। बोलते हैं ना कि रेड कारपेट वेलकम करके कहते हैं। आज आप देखो कोई भी मॉल के बाहर जाओ या एयरपोर्ट में किधर जा रहे हो, आपके लिए लाल कारपेट बिछा के रखा रहता है ना। मैं जब ट्रैवल करता था, कई बड़े बड़े होटल में जाता था, चाइना में भी जाता था, मुझे लाल कारपेट का
स्वागत कर रहा। आज आप और हमको भी परमेश्वर इसी तरह बोलते ना कि उसने अपना खून को बहा दिया, बोलते हैं मेरे बच्चे उस खून के ऊपर चल के आ, क्योंकि उस खून के ऊपर चल के आ, मैं तुझे स्वागत कर रहा है, तेरे पाप को मैं मिटा दिया है, तुझे मैं शुद्ध किया है। हम पाप के वजह से हम प्रभु के करीब नहीं आ रहे, हम भागते प्रभु से दूर। ओके, तो हम देखेंगे नीचे का वचन क्या कहता है। और एक मिनट, कहाँ पे है, एक सेकेंड। ओके, 9 पढ़ो। और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर क्या कहता है, लोग आगे पीछे, लोग उधर, भीड़ बढ़ गया वहां पे, लोग आगे पुकार पुकार कर कहते जाते थे कि ओजाना, क्या ओजाना, पुकार पुकार कर लोग चिल्ला चिल्ला के जाते हैं। क्या कहते हैं उसके बाद, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। अभी खुद प्रभु ही आया उस गधे के ऊपर बैठकर, फिर भी लोग कहते हैं धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। अभी वहां के बोलते पहले बार यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा है, तो उनको कैसा पता चला कि ये प्रभु है, है ना? उनको कैसा पता चला? मैं आपको पूछता, जो हमारे कलीसिया में और अन्य जाति जो प्रभु को बिल्कुल नहीं जानते, आपको कैसा पता चला प्रभु का पीछा करना है? क्योंकि प्रभु का गुण बोलते हैं ना कि आपने देखा, प्रभु का बोलते हैं ना काम आपने देखा पवित्र शास्त्र में। प्रभु बोलते हैं ना कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो क्रूस के ऊपर मारा गया, आपने देखा। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं चले, धन्य है जो प्रभु के नाम से आते हैं, हमारे पिता दाऊद का राज जो आ रहा है। बोलते हैं हमारे पिता दाऊद का राज जो आ रहा है। अभी उनको कैसा पता चला कि दाऊद का राज भी आ रहा है के साथ में? तो उधर लिखा हुआ था। उसके बाद धन्य है आकाश में ओजाना, धन्य है वे, क्या कहते हैं, धन्य है आकाश में ओजाना। इसका मतलब स्वर्ग का परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया। आप और हम एक चीज सीखना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ये ओजाना का अर्थ क्या है? ओजाना का अर्थ क्या है करके हमको समझना बहुत जरूरी है। आप देखो कि हमने तो हमारे आंखों से तो देखा नहीं, राजा महाराजा हमारे बाप दादा के टाइम में, जब अंग्रेज, उससे पहला हमारे देश में कई राजा लोग थे, ठीक है। और जब अंग्रेज आया, जब भी कई राजा लोग थे, वो कैसे आते थे, घोड़े के रथ में आते थे, हाथी के ऊपर बैठ के आते थे, है ना, कि हर एक इसमें। और मॉडर्न जमाने में देखेगा तो उनके लिए स्पेशल कार हुआ करता था। उस कार में आज भी लंदन में वगैरह में कोई जगह में रानी लोग है, उन लोग के पास भी स्पेशल कार है। पता चलता है कि ये रानी का कार है। और लोग, बट हमारे प्रभु का बोलते ना कि जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, वो 4 पैर वाला गधा है। और लोग देखकर उसको कहने लगा कि ये देखो हमारे राजा, और बोलते आ रहा है, वो जाना, धन्य है वे करके कहते लगा गए। और जो आसमान से आ रहा है उसका ओजाना करके कहते हैं। क्या आप और हम आज ओजाना कहते हैं? ओजाना का मतलब क्या है हम देखेंगे। आप तस्वीर जो मुझे देख रहे हैं यहाँ पे, देखो किस तरह से भीड़ लगा हुआ है, लोग पत्ते उठा के खड़े हैं। हम भी एक टाइम ऐसे खड़े रहते थे। ओके, वास्तव में ओजाना का शब्द का अर्थ क्या है? चुना हुआ पत्थर। ओके, ओजाना का मतलब प्लीज सेव अस। ओके, प्लीज सेव अस करके बताए, मुझे बचा करके। अगर मसीह, या तो फिर स्तुति बोल सकते, हम बोलते हैं आनंद भी बोल सकते, या तो फिर हम विनती करते प्रभु के पास। ओके, इतनी चीज हम कह सकते उसको। और हम बोलते ना, पुकार के, अगर हम दुख में, तकलीफ में पुकार कर कहते हैं प्रभु होशाना, दाऊद का संतान, तेरा नाम में, तेरी नाम की महिमा हो, तुझे हम होशाना कहते हैं, प्रभु सुनता है। जो लोग बोलते ना कि गुलाम में बैठे हुए थे, लोग जो समस्या में फंसे हुए थे, उनको बचाने के लिए यीशु मसीह आया।
अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर के अंदर लोग, ओके, मंदिर के अंदर भी जब यीशु यरूशलेम में आने के बाद मंदिर के अंदर वहाँ पे काफी भीड़ थी, और काफी भीड़ के कारण वहाँ पे लोग पुकार पुकार के चिल्ला रहे थे, और वहाँ पे थोड़े लोग भी थे, धर्म गुरु बोलते इसको, वो लोग आके नाराज हो गया, वो लोगों को तकलीफ हुआ, बोलते हैं अरे ये कौन है, क्यों ये लोग पुकार रहे हैं उसको, इतना क्यों पुकार रहे हैं। बोलते हैं ए गुरु उसको रोक, ए प्रभु उसको रोक करके कहते धर्म गुरु लोग। बोलते हैं मैं इसको रोकेगा तो पत्थर भी, बोलते हैं ना, ची उठाएगा करके, बोलते हैं पत्थर भी पुकारेगा करके कहते हैं उनको। और ये कहते हैं कि तुझे पता नहीं लिखा हुआ है क्या, मेरे बारे में लिखे रहे, यीशु मसीह वहां पे उसको बता रहे भजन संगीत के बारे में। तुझे पता नहीं है, बच्चे ने पत्थर भी पुकारेगा। आज आप और हम बोलते हैं ना कि एक इसके बाद एक हफ्ता है, संसार में लोग आके वेट कर रहे हैं कि लेंथ सीजन कभी खत्म होएगा, और जैसा लेंथ सीजन खत्म होता है वापस जो कुछ वो लोग ने 40 दिन छोड़ा वापस शुरू करते हैं, 40 दिन छोड़ा वो वापस शुरू करने को लग जाते हैं। आज आप और हम कुछ छोड़ते हैं तो उसको शुरू नहीं करना है, हमें उसको छोड़ देना है, ठीक है। सो जब यीशु मसीह यरूशलेम में आया, यरूशलेम क्या है, आज मैं बैठकर प्रार्थना कर रहा था, मनन कर रहा था, ठीक है। यरूशलेम यानी कि हमारा हृदय है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं ना, कई लोग बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह आने वाला है दोबारा, ठीक है, अच्छी बात है, मैं कोई उसका अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ। कई लोग यीशु आएगा करके वो आके बोलते हैं ना, लोग चले भी गए दुनिया छोड़कर, ठीक है। आपका हृदय में यीशु मसीह आया या नहीं आया, यीशु मसीह आया या नहीं आया आपके हृदय में, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। यरूशलेम यानी कि आपका हृदय, वो सिय्योन भी बोलते हैं ना, वो पर्वत आपका हृदय है, उसका पैर बोलते हैं ना दोबारा आएगा तो यहाँ पे रखना चाहते हैं, वो ऑलरेडी अगर आया तो आपके पास आ गया यीशु मसीह। और बोलते हैं ना कि यीशु मसीह जब आपके हृदय में आया तो वो हृदय, आपका हार्ट किस तरह से है, हम कोरिन्थियों की किताब में देखते हैं, पहला कोरिन्थियों में क्या कहते हैं, ये हृदय उसका, हमारा ये शरीर उसका मंदिर है, इस मंदिर में उसने आके पैर रखा, अपने आप को अलग रखा। क्या आप उसको रखने के लिए, रहने के लिए जगह रखा है, क्या आप उसको रहने के लिए जगह, या तो फिर बोलते हैं ना ये भी ईस्टर चले जाएगा, ये भी लंच सीजन चले जाएगा, जो भी उम्र है आपका, ओके, और साल हम वापस सेम टू सेम करते रहते। क्या वो राजा आपके अंदर है? अगर हर साल करते तो इसका मतलब वो रीति रिवाज है, हर साल करते उसका मतलब धर्म में आप फंसे हुए हैं। मैंने आज हृदय खोला है प्रभु के लिए, हो मेरे हृदय में वो राज करे, उसको मौका देना है काम करने के लिए। अगर हम उसको मौका नहीं देते वो क्यों काम करेगा, वो क्यों करेगा हमारे लिए, नहीं करेगा। तो यहाँ पे चुने हुए पत्थर करके लिखा हुआ है, चुने हुए क्या, चुना हुआ पत्थर, चोजन स्टोन करके। हम देखेंगे वचन क्या कहते हैं यहाँ पे हिंदी में, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में ये वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमंत्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही को मैंने सिरा हो गया। यानी कि वो पत्थर को बोलते हैं ना, राजमिस्त्रियों ने इसको क्या किया, रिजेक्ट किया, और मैं वो कोने का पत्थर बन गया। यीशु मसीह को आप कोई भी डायरेक्शन से देखो, यीशु मसीह आपको दिखाई देगा। आपके तस्वीर में वो पत्थर है, देखो, अगर उसका सामने खड़ा रहेगा दोनों तरफ दिखाई देगा क्या लिखा हुआ है। ऐसा पत्थर दिखा रहेगा कई जगह में, आप बिल्डिंग में, घर के कॉर्नर में लगाया हुआ है, ठीक है। सो आप और हम यीशु मसीह को देखना है,
और आप और हम वो यीशु मसीह को लेके चलना है। जब तक आप और हम यीशु मसीह को लेके नहीं चलते तो बोलते हैं ना, हमारा ये ईस्टर भी वेस्ट हो जाएगा। न्यू लाइफ असेंबली कलीसिया में जितने भी जन मुझे सुनने वाले, यूट्यूब में और फेसबुक में देखने वाले हैं, क्या यीशु मसीह और राजा आपके पास आया? अगर आया है तो आप जय पाया, अगर आया नहीं है तो आप उनको इजाजत दो। नहीं तो क्या करोगे, आप उसको हर साल मारोगे। हर साल आप, जैसा कि 2000 साल पहला यीशु मसीह आने से पहले यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, तो हम भी हर साल उसको मारते हैं, क्योंकि हम धर्म में फंसा हुआ है। हम अपने आप को बोलते ना कि बुरा चीज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जैसा हमने देखा था बाइबल स्टडी में, किस तरह वहां पे यीशु मसीह कहता है उस जवान लड़का कहता है कि मैं सब कानून के बात को मानता हूं। यीशु मसीह कहता है, बेटा तेरा जो धन है, तेरा जो पोजीशन है, गरीब को बांट और मेरे पीछे हो ले। क्या आप तैयार है यीशु का पीछे होने के लिए? तो आपका जो चीज है, जो प्रभु का नहीं है आपके पास, क्या उस चीज को छोड़ना चाहते हो? बुराई प्रभु की ओर से है, पाप गुस्सा प्रभु की ओर से है तो रखो, प्रभु की ओर से नहीं तो छोड़ दो। प्रभु की ओर से नहीं है तो छोड़ दो। आज आप और हम ये सीख रहे हैं यहाँ पे कि हमें छोड़ने के लिए सीखना है। क्या वो जो घर का गधे का मालिक उस गधे को दे दिया, किसको दिया? यीशु को दे दिया। हमारे दुख, हमारे बोझ यीशु को देना है, हमारे बीमारी यीशु को देना है, और उसी कारण के लिए वो आया है। क्या कहते हैं यहाँ पे वचन? वो बहुत दुख उठाया। यहाँ पे टाइटल कहता है वो बहुत दुख उठाया। किसके लिए बहुत दुख उठाया? हाँ, आपके लिए और मेरे लिए बहुत दुख उठाया ना। क्या आज भी वो दुख उठा रहा है? क्या हमने ऐसा चीज बोलते ना कि उसको नाराज करके आज भी हम बैठे हैं? अगर हम बैठा है तो हम हमारे लिए आज भी वो दुख उठा रहे हैं। आप खुद उसको क्रूस पे लटकाया है, क्योंकि हमारा गलत के लिए हम लटकना है, बट वो खुशी से वो क्रूस के ऊपर लटका। तो हम एक गुड फ्राइडे के दिन मैसेज हम आपको देगा, बताएगा। आप लोग उसको हम जूम के द्वारा से हम लोग चालू करेगा रात का टाइम 10:30 बजे। ओके, देखिए अगर प्रभु का इच्छा है लाइव करना है तो लाइव करेंगे, नहीं तो हम हमारे कलीसिया के लिए हम प्रभु ने जो वचन दिया हम वो बात करेंगे। ठीक है। सो क्या बोलते हैं? फर्स्ट यू मस्ट सफर करके कहते हैं। इस कारण के लिए यीशु मसीह आया, और दुख उठाने के लिए आया, सेवा करने के लिए आया, सेवा लेने के लिए नहीं आया। आप और हम भी सेवा करना है। ठीक है। आज मैं अगर बाहर तो ये सब काम छोड़कर बोलते ना प्रभु का काम, प्रभु को भूल जाओ, मैं संसार में हूँ, मैं आज बाहर जाके काम कर सकता हूँ, मैं बाहर भटक सकता हूँ, बट क्यों मैं आज प्रभु का उपस्थित में सुबह से लेके अभी तक है? हम एक ही एक चीज के लिए, उसका प्रेम के लिए, उसका बलिदान के लिए। वो जो बलिदान किया है, बोलते हैं ना सब कोई नहीं कर सकता है। अगर आप तैयार है तो आज आप कहो कि मुझे बलिदान करना है, प्रभु मेरे ये बुराई को मुझे छोड़ना है, प्रभु इसको मैं बलिदान करता हूँ। अगर आपके पास कुछ समस्या है, उसका बलिदान, बोलते हैं ना कि प्रभु ये चीज को मैं छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ना चाहती हूँ, प्रभु आपको मदद करेगा। वहां पे बोलते हैं ना कि इस मंदिर में याजक लोग थे, याजक लोग देखकर बहुत गुस्सा हो गया, बहुत नाराज हो गया वो लोग। वहां पे यीशु को बोलते हैं ना कि इसको कैसा मारेगा करके वो लोग का योजना किया, यीशु को कैसा खत्म करेगा वो लोग ने योजना किया, किसके द्वारा से इसको पकड़वाएगा वो लोग ने योजना किया। क्या आज आप और हम क्या योजना करते हैं? क्या आप और हम आज यीशु के करीब, उस राजा को बोलते ना हमारे करीब लाना चाहते हैं, या हम दूर रखना चाहते हैं उस राजा को? अगर आप तैयार है आज, उसको स्वीकार करो,
बोलता है राजा मेरे जीवन में आ, हे यीशु राजा मेरे जीवन में आ, तू राज कर, मेरा हृदय को मैं तेरे को देता हूँ। बोलते ना, और कितने भी साल हम रहेगा, हर साल एक पाम संडे आते जाएगा। मैं ये चाहता हूँ 365 दिन वो राजा आपके साथ रहे, वो एक ही दिन के लिए ना रहे। हम एक दिन के लिए बहुत कुछ करते हैं, गुड फ्राइडे के दिन बहुत कुछ करते हैं, ईस्टर के दिन बहुत कुछ करते हैं, फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं। आने वाले सालों में हम आ जाते हैं वापस। यीशु मसीह से इन्हें सिखाया आपको। उस जवान लड़का को कहा था मती में, हमने देखा कि बोलते हैं सारा पोजीशन को बेच मेरे पीछे हो ले, कम बिहाइंड मी, फॉलो मी करके बोलता है। क्या आज आप फॉलो करने के लिए तैयार है? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो मुझे आज देख रहे फेसबुक में मेरे साथ जूम में जुड़ा हुआ है। बाद में हम जूम के लिए प्रार्थना करेंगे, जो इस फेसबुक में रिकॉर्डिंग में देखोगे आप। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु आप धन्य, आप महान है, आप राजा है पिता। यीशु मसीह धन्यवाद, आप उस गधे के ऊपर बैठकर पिता यीशु राजा आप यरूशलेम की ओर आया। आपके लिए हम हमारे हृदय को खोलते पिता। आप हमारे जीवन में आप पिता, आप हमारे जीवन में आगे आप राज कर पिता। जो मुझे आज देख रहे यूट्यूब में और देखने वाले फेसबुक में पिता, उनको भी छू ले पिता परमेश्वर, उनसे भी आप बातें कर। हाँ पिता परमेश्वर, हम जानते हैं आप दुख उठाने के लिए आए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, हाँ पिता आप तकलीफ उठाएगा ताकि आपके लोग बच जा सके पिता परमेश्वर। हाँ पिता, वो जो लोग वहाँ पे थे, धर्मगुरु लोग थे, वो आपको रिजेक्ट करेगा। उस समय के जो लोग थे आपको रिजेक्ट किया प्रभु जी। पिता धन्यवाद देते यीशु, आपने हमें पिता परमेश्वर आपके बारे में जानने के लिए मौका दिया, और हम आपको जानते, आपका उपस्थित में है हम प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आपका उपस्थित को मांगते हैं हमारे जीवन में। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते। सब कुछ छू ले पिता, जो जूम में देख रहे पिता, फेसबुक पे और यूट्यूब में देखते हैं, उनको भी छू ले, और वो भी आपको पिता स्वीकार करें पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। जय मसीह।